हेलो दोस्तों, आज एक विवादित टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, विश्व के कई देश के परंपरा में बलि प्रथा था। कई परंपरा बदल चुका है और कुछ जगह पर अभी भी चल रहा है। परंतु हमारा हिंदू शास्त्र बलि प्रथा के बारे में क्या कहता है, चलिए शास्त्रों के अनुसार व्याख्या करेंगे। आपने सुना होगा, पुराणों में लिखा है कि जिस पशु को बलि दिया जाता था वह फिर से जीवित होकर और भी हेल्दी हो जाता था। क्या यह सच है? हाँ, कई पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में यह बात साफ लिखी है कि बलि पशु को वास्तव में मारा नहीं जाता, बल्कि एक प्रतीकात्मक बलि दी जाती थी। कालिका पुराण में लिखा है, देवी की कृपा से बलि पशु का प्राण नहीं जाता, वह सुरक्षित रहता है। मतलब बलि पशु मरता नहीं था, बल्कि यज्ञ के बाद और शांत स्वस्थ दिखता था। देवी भागवत में भी वर्णन है कि बलि का असली अर्थ प्राण ऊर्जा का अर्पण है, न कि हत्या। इसलिए ग्रंथ कहते हैं यज्ञ के बाद पशु पुनर्जीवित माना जाता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में तो साफ लिखा है, बलिदत्तः पशु पुनः जीवितः, यानी बलि दिया गया पशु फिर जीवित माना जाता था। असल में यह शारीरिक बलि नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक बलि थी। पशु को ऐतिहासिक रूप से मारा नहीं जाता, बल्कि उसे शांत किया जाता, पूजा होती और वह यज्ञ के बाद भी जिंदा और हेल्दी रहता। तो अगली बार जब कोई पूछे कि क्या बलि में पशु मरता था, तो जवाब है नहीं। प्राचीन शास्त्रों में असली बलि प्रतीकात्मक थी और पशु को कोई हानि नहीं पहुंचती थी। दोस्तों, वेद पुराणों में कुछ जगह बलि का जिक्र है, परंतु विद्वान व्यक्ति के द्वारा उपयुक्त तरीका से उन दिनों में बलि कार्य किया जाता था। बाद में अनुपयुक्त व्यक्तियों द्वारा इसी कार्य से प्राणियों का अमंगल हुआ। इसलिए कुछ सनातनी विद्वानों तथा रूसियों ने कलयुग के लोगों को सही मार्ग दिखाया, जैसा कि अश्वमेधम गवां लंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण सूतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, अर्थात कलयुग में 5 प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। 1. अश्वमेध यज्ञ तथा बलि देना। 2. गायों की बलि देना या उनका वध करना। 3. संन्यास लेना यानी कठोर त्याग मार्ग अपनाना। 4. मांस द्वारा पितरों का तर्पण करना। 5. देवर भाभी के संबंध से उत्पन्न संतान। वर्तमान के लोगों के लिए यह मंगल नहीं है। दोस्तों, सही कार्य सही तरीके से सही समय से ही होता है। बलि प्रथा वेद पुराणों में है, पर अभी नहीं करना चाहिए। पर अब भी सरकार के द्वारा मना करने के पश्चात कुछ जगह पर स्थानीय परंपरा के अनुसार यह काम चल रहा है। यह हमारा शास्त्रीय मत नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम हमारा परम पवित्र सनातनी सिस्टम को दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।